मैपिंग का नहीं, मैपिंग है तो बिना मैपिंग का कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैपिंग है तो बिना मैपिंग का ही करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि उसमें एक नोटिस जनरेट होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स पहले से लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फिर बाद में उसको अप्रूव कर देना। ठीक, दिक्कत नहीं है ना। फॉर्म 6 में बस जैसे ये वाले हैं नो मैपिंग में थे तो नोटिस आई है, ऐसे ही फॉर्म 6 है। नहीं है तो फॉर्म नोटिस आएगा नहीं, बस वो फॉर्म 6 भरवा दे सर। हाँ, डॉक्यूमेंट्स पूरा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, अप्रूव हो जाएगा। मल्टीपर्पज है, जाओ, अरे जाओ, ये हो गया। ये SIR में विशेष अभियान का दिन था, जिसमें सभी बीएलओ को अपने अपने बूथों पे उपस्थित रहकर मतदाता सूची का वाचन पुनः एक बार करना था। और साथ ही साथ जो नए मतदाता हैं, अगर वहाँ पे आते हैं नहीं या हमारे बीएलओ को पता चलता है तो उनको ला के नहीं उनसे फॉर्म 6 भरवा के उनकी कार्रवाई करना था, ताकि नए मतदाता के रूप में वो पंजीकृत हो सकें। और किसी भी मतदाता के यदि ड्राफ्ट प्रकाशन में किसी प्रकार की गलती है, जैसे उसके नाम में करेक्शन अगर होना है या फिर पते में नहीं कहीं शिफ्ट होना है, तो शिफ्टिंग की भी कार्रवाई, मतलब संशोधन की भी कार्रवाई वो करवा सकते हैं। नहीं, उसका भी ऑप्शन फॉर्म 8 भर के किया जा सकता है। आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर लोगों में बड़ी मैं सभी आम नागरिकों से को यह बताना चाहूँगा कि अभी ये दावा आपत्ति का समय जो 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक रखा गया है, इसमें जो भी नए मतदाता हैं जिनका भी नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है, वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। और ऐसे मतदाता जिनका नाम यदि कहीं गलत है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको संशोधन भी करा सकते हैं। वो प्रक्रिया आप मतलब 6 जनवरी तक अभी 6 फरवरी तक अभी दे के कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे SIR के तहत जो नो मैपिंग का डेटा था, उनको नोटिस जनरेट हो रही है, नोटिस उनको मिल रही है। नोटिस के साथ साथ उन मतदाताओं को अपने डॉक्यूमेंट्स दे के उसको नहीं अप्रूवल करवा लेना है, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा रहे। तो समझाते कुछ बताते ना। आज यहाँ पे ये मतगणना प्रपत्र का जो कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो SIR मामला चल रहा है, इसमें लोगों के बारे में कुछ में कमी थी, उसके लिए शासन ने सभी बीएलओ को बिठाए हैं यहाँ, और जो भी कमी है उसे पूरी करने का काम करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं जो छुटा हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस वार्ड से मैं पार्षद हूँ 56 से, मेरे पास लगभग 6 बीएलओ हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और बहुत मेहनती हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं, और बड़ी प्यार से और बड़ी उससे व्यवहार बहुत अच्छा है इनका, और सब मेरे वोटर भी खुश हैं इन लोगों से, बहुत मेहनत से काम। नमस्कार सभी लोगों को। प्रेस वार्ता इस संबंध में है कि आने वाले 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2026 तक हमारी एक सामाजिक बाइक परिवर्तन यात्रा है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की राजनीति में परिवर्तन लाना है। जैसे जो राजनीति हो रही जाति व्यवस्था के आधार पे हो रही है, क्योंकि मेरा मानना है आध्यात्मिक तौर पे कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति ने माँ की कोख से जन्म लिया है, और धर्म भले ही सबके अलग अलग है, लेकिन अंतिम समय में हर व्यक्ति को वहीं जाना होता है। और जितने भी हमारे महानुभाव हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, सभी ने प्यार, मोहब्बत, करुणा, अपनापन का रास्ता बताया है। क्योंकि इस देश में इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं, जो वाकई में हमारी मॉरल वैल्यूज है उनको हम भूल गए हैं। तो ये यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि भाई हमारा जो जन प्रतिनिधि होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। हम देखते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में कि ये राजनीति कम, पैसा कमाने का जरिया ज्यादा है, सेवा कम है, धनबल और बलबल बढ़ाने का जरिया ज्यादा है। तो इसमें ये हमारे अहम मुद्दे हैं। शिक्षा क्यों जरूरी है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर? ये हम शुरू करेंगे मल्लीपुर से, और पूरा भ्रमण करेंगे। रामपुर मनियारा विधानसभा के अप्रॉक्स 160 गांव हैं, और ये पूरा भ्रमण करने के बाद हमारे कार्यालय पे विश्राम होगा। लगभग कितने लोग इसमें बाइक
हजारों लोगों की कैपेसिटी हम लोगों ने इस पर विचार किया है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। आज जो आपको शानदार जीत मिली है अधिवक्ता चुनाव में, तो उसके बारे में आप क्या कहना और क्या क्या रणनीति रहेंगे आपकी? सबसे पहले तो मैं अपने अधिवक्ता समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी वोटों से मुझे विजयी बनाया। सबका साथ, सबका सहयोग और सबने भरपूर मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज हम जीत हासिल हुई। और अधिवक्ता हित में ही काम किया जाएगा। सर्वप्रथम तो अधिवक्ताओं का मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। कचहरी के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है बाबुओं के मामले में, उन पे अंकुश लगाया जाएगा। और जल भराव की समस्या कचहरी में बहुत है, बरसात में बहुत ज़्यादा जल भर जाता है, तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। कैंटीन की व्यवस्था अच्छी की जाएगी। और नए चैम्बरों का निर्माण के लिए फिर से एक बारी आंदोलन करना पड़ेगा, तभी यहाँ चैम्बर बन पाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम चुनावी मैदान में आए थे और इन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। सहारनपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग बहुत पहले चलती आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उसमें प्रयास होगा? बिल्कुल होगा। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना मेरठ के अंदर हो, यही प्रयासरत हम लोग हैं और रहेंगे। इसके लिए भी बढ़ चढ़ के काम किया जाएगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों, आज चूंकि ऐसा समय हुआ जब हमने ये तारीख तय की इस जनमंच के लिए, तो 18 तारीख ना हमने नगर निगम से जब पूछा था, उन्होंने भी हमें कह दिया बिल्कुल खाली, आप आराम से अपना काम करें। और कल ही सूचना आई डीएम साहब की और नगर आयुक्त महोदय की, मेयर साहब का रात को मेरे फोन आया, अब साहब एक दिक्कत आएगी। मगर क्या हुआ? रात को फोन आज मैं यहां से घर गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों को सम्मान पत्र देंगे और उनको 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त देंगे, जो शहरी आवास योजना है उसके लिए। तो इसलिए वो कार्यक्रम होना अब यहाँ, लेकिन वो हमारा सौभाग्य रहा, वो 3 बजे का हो गया। तो 12 बजे तक का ही समय हमें दिया था, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। जल्दी सभी को, आप लोगों को भी हम निमंत्रण इसीलिए दे रहे थे, बस जल्दी आ जाओ। लेकिन एक दूसरा काम ऐसा होगा, प्रदेश अध्यक्ष बने भाजपा के हमारे यहाँ पहली बार, वो आज आ तो रहे। वो हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि थे कुंवर ब्रजेश जी, उनके पिताजी की डेथ होगी और वो आ तो रहे वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन देखे नहीं आपने, सब नेताओं कैसी भाग दौड़ लग रही थी, वहां जाए जल्दी सारे चले गए। बहरहाल कुछ ऐसा रहा। और मैं आप सबका ये इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपनी जगह जैसे तैसे बैठे। यदि एक भाई नेता चले गए, हमारे लोग भी उठ के चले जाए, तो ऐसे में आप सबका धन्यवाद करता हूं। और बहुत ज्यादा समय ना लेकर 5-7 मिनट में अपनी बात अब बैंक के बारे में बात करके अपनी समाप्त करूंगा। प्रिय किसान भाइयों, नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सहारनपुर सन 1924 से अनवरत अपने किसान भाइयों और अपने ग्राहकों की सेवा में सेवारत रहते हुए आमजन को सहकारिता से जोड़कर बैंक और पैक्स को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। आधुनिकता और प्रतिस्पर्धा के दौर में बैंक और पैक्स ने नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण वितरण, वसूली, उर्वरक वितरण, कीटनाशक, निक्षेप, संचय आदि के माध्यम से कार्य क्षेत्र में विविधता लाते हुए नए आयाम तय किए हैं। हमारा प्रयास रहा है कि बैंक सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते हुए आप सभी को उत्तम एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
महीने हिंदू सम्मेलन के आयोजन है। छोटे छोटे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अपने शहर सहारनपुर महानगर में लगभग 50 के आसपास हिंदू सम्मेलन है। उसी निमित्त उसी प्रक्रिया में ये 24 जनवरी का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है जो अम्बेडकर बस्ती ने लेना तय किया है। इसमें संघ के केंद्रीय अधिकारी रहने वाले हैं, साथ में बड़े बड़े साधु सन्यासी भी रहने वाले हैं। जैन मुनि नयन सागर जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध अपने दीपांकर जी महाराज, उसके अलावा अन्य साधु संत रहने वाले हैं और जन सैलाब हिंदू समाज का रहने वाला है। संघ के शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष में जन समाज को सक्रिय करना, जन समाज से मिलना, जन समाज में देश और समाज की भावनाओं को जागृत करना, ये हिंदू सम्मेलनों के कार्यक्रम है। उसी निमित्त ये कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ हो रहे हैं। सभी से अनुरोध है, सभी हिंदू समाज से अनुरोध है कि 24 तारीख प्रातः 11 बजे अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने मोहल्ले पड़ोस के साथ उस कार्यक्रम में सहभागिता करें। ऐसा ही आग्रह और विनम्र आग्रह समिति की तरफ से आपको है। स्थान बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज बेहद बस स्टैंड सहारनपुर। मेरा समस्त हिंदू समाज से आग्रह है, आने वाली 24 जनवरी को दोपहर 11 बजे बाजोरिया फील्ड में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए, हम सब लोग मिलके अपने एकजुट होने का प्रदर्शन करें और शहर को दिखा दें कि कितने हिंदू हम लोग साथ में यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।